Hello students, let's read the question. The question says, select the correct statement. First statement है, according to Boyle's law, at constant temperature, density of gas decreases as pressure increases for fixed mass of the gas. ऑप्शन बी कह रहा है ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी कह रहा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 10 लीटर ऑफ H2 एंड 10 लीटर ऑफ N2 गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और लास्ट ऑप्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर द प्लॉट V रिप्रेजेंट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज हाइपरबोला। ठीक है, हमें ये बच्चा चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इस चार स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है ए एंड बी करेक्ट है, ऑप्शन बी कहता है बी सी एंड डी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन कहता है बी एंड सी करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन कहता है ओनली ए करेक्ट है। ठीक है, पहली बात बच्चा, ये हमें क्या करना है, सारी स्टेटमेंट को वन बाय वन समझना है। ठीक है, फिर हमें कंक्लूड निकालना है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो बच्चा हम इसको समझते हैं आगे कैसे हम इसको समझाएंगे। वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को हम स्टडी करेंगे। तो बच्चा, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बॉयल्स लॉ। पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और थर्ड है आपका एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इस क्वेश्चन के हमारे तीन की कॉन्सेप्ट हैं, एक है आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लास्ट इज एवोगैड्रो लॉ। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब हम इसकी स्टेटमेंट को एक एक बार समझते हैं, तो हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन, मैं वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को समझाऊंगी। इट इज इजी फॉर यू कि आपको इजीली एक्सप्लेन। स्टेटमेंट 1A जो कहती है, क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ at constant temperature density of gas decreases, शॉर्ट में लिख रहे हैं decreases, as pressure increases for fixed mass, for fixed mass of the gas। अब बच्चे जरा हम इसका स्टेटमेंट समझ लें इजिली से। ठीक है, वो कह रहा है बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देती हूँ, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा अगर मास ऑफ अ गैस क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो बच्चा हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ we know pressure is inversely proportional to volume। हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब वी नो दैट जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी। मास अपॉन में डेंसिटी, तो मैं इस हिसाब से लिख सकते हैं प्रेशर इज 1 बाय मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी is we can written as pressure is directly proportional to density
बाय मास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मास क्या है, मास तो फिक्स्ड है उसने बोला है, ठीक है, तो डेंसिटी, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, बट हमारी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। बॉयस लॉ के अकॉर्डिंगली तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी, ऑल गैसेस obey Charles' law at very low pressure and high temperature। बच्चा वो कह रहा है कि जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो सारी गैसेस लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ फॉलो करती है। ठीक है, तो ये क्या करेक्ट है। अब हम इसको समझते हैं बच्चा, यस दिस इज अ करेक्ट। ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर because there is a no force of attraction between the gas molecules and they undergo random motion, they do random motion, that is why they follow Obe's law। ठीक है, चार्ल्स लॉ, दैट इज वाई दे फॉलो चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, बिकॉज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर there is there first just recorrect this, there is no force of attraction, there is no force of attraction between gas molecules and they undergo go undergo random motion। क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचता, जिस वजह से क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। इस वजह से ये सब क्या फॉलो करते हैं, चार्ल्स लॉ फॉलो करते हैं। क्लियर। अब बच्चा हम थर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट नंबर सी, at same temperature and pressure 10 liter of H2 and 10 liter of N2 contain equal number of molecules। बच्चा ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Avogadro's law at constant temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecules।
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि एवोगैड्रो लॉ कहता है अगर मेरा किसी भी गैस के दो गैसेस है, मेरे पास एक H2 गैस है, एक N2 गैस है, ठीक है, दोनों के पास 10 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रुका हुआ है, तो इनके वॉल्यूम इक्वल है, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हेंस 10 लीटर ऑफ H2 and 10 liter of N2 contain equal number of molecules। ठीक है बच्चा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये भी स्टेटमेंट सही हो गई, और हमारा बी वाली स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। तो हमारी दो स्टेटमेंट तो सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। अब हम लास्ट स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर डी, ठीक है, क्या कहती है, at constant pressure the plot of volume versus temperature is hyperbola। हाइपरबोला, ठीक है बच्चा। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चा अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो मैं लगा सकती हूँ के क्या है, इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हमेशा तो इस हिसाब से हमारे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ना कि हाइपरबोला। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, द प्लॉट बिटवीन V वर्सेस T इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग। तो अगर हमने देखे हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, बी एंड सी, हमारी स्टेटमेंट कौन सी है, बी एंड सी। तो बच्चा हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन is C। I hope you understand. Best of luck.